शहर की भीड़भाड़ भरी गलियों में जहां एक ओर चमचमाती गाड़ियां थी, वहीं दूसरी ओर एक ऑटो रिक्शा धीरे धीरे चलता हुआ जीवन की कठिन सड़कों से गुजर रहा था। इस ऑटो को चला रहे थे रघुवीर और उनकी बगल की सीट पर बैठा था उनका 14 वर्षीय बेटा अर्जुन। अर्जुन की आंखों में सपने थे, बिल्कुल चांद सितारों जैसे। लेकिन जमीन पर सच्चाई ये थी कि वो झुग्गी इलाके के एक छोटे से कमरे में अपनी माँ पिता के साथ रहता था, जहां बिजली अक्सर चली जाती थी और पानी नसीब से आता था। अर्जुन एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में अव्वल और व्यवहार में सरल। स्कूल के शिक्षक अक्सर कहते, इस लड़के में कुछ बात है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी रखी गई। अर्जुन ने एक सोलर लैंप का मॉडल बनाया जो कम लागत में गांवों के लिए रोशनी ला सकता था। मुख्य अतिथि एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। अर्जुन की प्रस्तुति देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम आगे क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने चमकती आंखों से कहा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं सर, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का हल निकालना चाहता हूं। वहीं से अर्जुन की यात्रा शुरू हुई। अर्जुन का सपना बड़ा था, लेकिन रास्ता कठिन। स्कूल खत्म होते ही वो अपने पापा के साथ ऑटो में बैठ जाता। कई बार सवारी मिलती, कई बार खाली लौटना पड़ता। रघुवीर की कमाई से मुश्किल से घर चलता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई? मोहल्ले वालों ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा तेरा बाप ऑटो चलाता है, तू भी चलाएगा? अर्जुन रात में रोता था, पर हार नहीं मानता था। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आई, रीना मैम। उन्होंने अर्जुन की कॉपी देखी और कहा, तुम्हें किसी अच्छे प्रतियोगी परीक्षा संस्थान में जाना चाहिए। अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, मैम फीस बहुत ज्यादा है। रीना मैम ने ठान लिया, अर्जुन को मौका देना ही है। उन्होंने खुद अर्जुन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की मुफ्त कोचिंग का पता लगाया और अर्जुन का नामांकन कराया। कोचिंग की दुनिया नहीं थी। यहाँ शहर के अमीर बच्चों के पास स्मार्टफोन, टैबलेट और महंगे नोट्स थे। अर्जुन के पास सिर्फ जुझारूपन और पुरानी किताबें थीं। उसका पहला दोस्त बना अयान, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। दोनों साथ पढ़ते, नोट्स शेयर करते और एक दूसरे को मोटिवेट करते। लेकिन कुछ लड़के अर्जुन का मजाक उड़ाते थे। अरे झोपड़पट्टी वाला टॉपर बनेगा। अर्जुन मुस्कुराता और मन ही मन कहता, बनेगा जरूर। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। एक रात अर्जुन के पापा को हार्ट अटैक आ गया। अर्जुन पूरे महीने अस्पताल के चक्कर लगाता रहा। पढ़ाई छूट गई, किताबें धूल खाती रहीं। दोस्तों ने कहा, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। पापा की देखभाल के बाद रात को नींद आने से पहले वो पढ़ता, उठते ही दोहराता। उसने अपना सपना पापा की आंखों में देखा था और वो सपना अधूरा नहीं छोड़ सकता था। परीक्षा के नतीजे आए। अर्जुन ने राज्य में टॉप 50 में स्थान पाया। उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। पूरा मोहल्ला हैरान था। स्कूल में मिठाइयां बटी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उसके पापा की आंखों में थी, जो कमजोर होकर भी गर्व से भरपूर थी। 4 साल बाद अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा देने का। वो अपने स्कूल लौटा, उसी क्लासरूम में जहां उसने सपने देखे थे। बच्चों से बोला, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस वो लड़का हूं जिसने कभी हार नहीं मानी। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अर्जुन की कहानी ये बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर दिल में जुनून और दिमाग में स्पष्टता हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। हर अर्जुन के अंदर एक योद्धा होता है, जो गरीबी, ताने, मुश्किलें, इन सब से लड़ सकता है। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की, खुद पर, अपने सपनों पर।